जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवात्माओं की मूल आत्मा है और प्रत्येक जीव उन्हीं का अंश है। अपनी अहेतुकी कृपा से अर्थात बिना किसी स्वार्थ अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के हेतु से ही वे एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य अवतार लेकर इस तरह पर जन्म लिया था, तब कई लीलाएं करके सभी का मन मोह लिया था। और फिर से कुछ ही दिनों में हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अर्थात जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है और यह पर्व आध्यात्मिक उन्नति करने का एक सर्वश्रेष्ठ समय है। तो चलिए इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की थी उनका श्रवण कर हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने का प्रयास करते हैं। उनकी अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी लीलाओं का श्रवण कर हम भी थोड़ा सा पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें अनुभव करना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी आकर्षक है वह भगवान श्री कृष्ण के तेज और ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण ही है। और जिन मनुष्य ने भगवान मुकुंद के चरण कमलों रूपी नौका को स्वीकार किया है, उन लोगों के लिए यह भवसागर एक बछड़े के खुर में जमा पानी जितना तुच्छ रह जाता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य वैकुंठ अर्थात परम पद होता है, न कि यह भौतिक संसार जहाँ प्रत्येक पद पर विपदाएं ही है। तो चलिए चलते हैं वहीं गोकुल की गलियों में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और अपनी मधुर लीलाएं की थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति, सुंदरता तथा सत्वगुण का वातावरण व्याप्त हो गया था। बादल रहित आकाश में समस्त नक्षत्र शुभ स्थानों पर आ गए और प्रकाशित होने लगे। पृथ्वी पर जहाँ दृष्टि घुमाओ वहीं सुख समृद्धि दिखाई दे रही थी। गांव, नगर तथा खेत खलियान सुंदरता से सजे धजे थे। नदियाँ और सरोवर स्वच्छ निर्मल जल से भरे थे और उनमें खिले कमल अत्यंत मनोहारी प्रतीत होते थे। वृक्ष और पौधे फल फूलों से लदे थे और पक्षीगण मधुर बोली में गुंजन कर रहे थे। त्वचा को सुखद अनुभव प्रदान करता मंद समीप बह रहा था और उसमें भरी अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध नासिकाओं को मदंतर कर रही थी। ऐसे सुंदर दृश्य के बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु ने उस अंधेरी रात देवकी के गर्भ से उसी प्रकार जन्म लिया जिस प्रकार पूर्व दिशा से पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है। चूंकि भगवान ने चंद्रवंश में जन्म लिया था, इसीलिए चंद्रदेव हर्षित होकर अपने भाग्य को सराह रहे थे। यद्यपि वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, परंतु आनंदित होने के कारण चंद्रमा अपने पूरे रूप में प्रकट हो गए और श्री वासुदेव ने देखा कि उनके नवजात शिशु की 4 भुजाएं हैं और उसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह है और उन्होंने अपने कंठ में कस्तूभ मणि पहना है। पीताम्बर में लिपटे काले बादल के समान श्यामल कांति वाले भगवान के केश घुंघराले थे। मुकुट एवं वैदूर्य मणि वाले चमचमाते कुंडल पहने वह शिशु अत्यंत अद्भुत दिख रहा था। इस प्रकार श्री कृष्ण सर्वप्रथम भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और अपनी अंग कांति से संपूर्ण कक्ष को प्रकाशित कर रहे थे। अब यह देखकर वसुदेव विस्मित भी थे और आनंदित भी। अपने पुत्र के जन्मोत्सव को मनाने के लिए उन्होंने मन ही मन 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान स्वरूप में दे दी। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पुत्र रूप में देखकर वसुदेव कंस के भय से मुक्त हो गए और अपनी अंजलि जोड़कर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप ही वे आदि पुरुष हैं जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में इस जगत की रचना की थी। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपने स्वयं इस जगत में प्रवेश किया है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। वास्तव में तो आप सर्वव्यापी है। यद्यपि आप इंद्रियों की पहुँच से परे हैं, परंतु कुशावश आप हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आपके अवतरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप पृथ्वी मंडल पर क्षत्रियों के वेश में विचरण कर रहे असुरों तथा उनकी विशाल सेनाओं का संहार करेंगे। हे देवादिदेव, आपके विषय में भविष्यवाणी सुनकर कंस ने आपके बड़े भाइयों की हत्या कर दी है और अब जैसे ही उसे आपके जन्म का समाचार प्राप्त होगा, वह अपने अस्त्र शस्त्र सहित आपकी हत्या करने के लिए अवश्य यहाँ पहुँच जाएंगे। अब अपने पुत्र के शरीर पर भगवान के सारे चिन्ह देखकर देवकी भी अत्यंत आश्चर्यचकित थी, परंतु साथ ही मातृत्व स्नेह के कारण उसे भय था कि कहीं कंस उनके नन्हे शिशु का वध न कर दे।
इसीलिए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को हरने वाले हैं, इसीलिए आपसे मेरी यही याचना है कि आप कंस के भय से हमारी रक्षा करें। कृपा अपने इस विष्णु रूप को छुपा ले। मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हुआ जा रहा है कि कहीं कंस को आपके जन्म का समाचार न मिल जाए। अब देखिए, देवकी चाहती थी कि भगवान यथाशीघ्र मानव रूप में आ जाए। उन्हें भय था कि भगवान को इस चतुर्भुज रूप में देखकर उनके आसपास के लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वह उनका पुत्र है। और इस ओर भगवान भी चिंतित थे कि यदि वे एक साधारण बालक बनकर आएंगे तो देवकी को विश्वास नहीं होगा कि भगवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो ऐसा होता है भक्तों और भगवान के बीच भावनाओं का आदान प्रदान। तो इस प्रकार अपने माता पिता को निर्देश देकर भगवान शांत हो गए और भगवान की यहीं से बाल लीला शुरू हो गई, जिसका श्रवण कर आज भी हमारा मन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में मोहित हो जाता है। अब भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से एक साधारण मानवीय बालक का रूप ले लिया। वस्तुतः वही उनका मूल कृष्ण रूप था। श्री कृष्ण ने वासुदेव को निर्देश दिया कि वह उन्हें उसी रात गोकुल ले जाए और यशोदा की नवजात कन्या से बदल दे। उसी रात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने भी नंद महाराज की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। उसी समय योग माया के प्रभाव से कारावास के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। आश्चर्यजनक रूप से कारावास के विशाल द्वारों पर लगे ताले तथा वसुदेव की लोहे की जंजीरें भी खुल गई। वर्षा ऋतु का समय था। आकाश में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बरसात हो रही थी। और उस समय वसुदेव तथा उनके अलौकिक पुत्र की रक्षा करने के लिए अनंत शेष ने उनके ऊपर उनके फनों को फैला दिया। वर्षा के कारण यमुना जी भी उफन रही थी। परंतु जिस प्रकार त्रेता युग में समुद्र ने भगवान श्री राम को लंका जाने का मार्ग दिया था, यमुना ने भी उसी प्रकार वसुदेव को जाने का मार्ग दिया। अब नंद महाराज के घर पहुंचकर वसुदेव ने देखा कि घर के सारे सदस्य प्रगाढ़ निद्रा में है। उन्होंने सहजता से यशोदा के बिस्तर पर अपने पुत्र को रख दिया और उनकी पुत्री को उठा लिया, जो स्वयं योग माया के विस्तार थी। अब यह अदला बदली करके वे तुरंत कंस के कारावास में लौट आए। उस कन्या को देवकी के बिस्तर पर लेटाकर उन्होंने अपने पैरों में फिर से बेड़ियां कस ली। अब जैसे ही वसुदेव ने उस कन्या को देवकी के पास सुलाया तो वह जोर जोर से रोने लगी और उसके क्रंदन को सुनकर पहरेदार भी जाग गए। उन्होंने तुरंत इसका समाचार कंस के पास भेजा, जो आतुरता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसी क्षण अपने बिस्तर से उठते हुए वह सोचने लगा कि आज मेरे क्रूर मौत ने जन्म लिया है। अत्यंत उद्विग्न अवस्था में कंस के बाल इधर उधर बिखर रहे थे। लंबे कदम उठाते हुए वह क्रोध से मत था। जैसे ही देवकी ने उसे देखा, वह निसहाय होकर उसे याचना करने लगी, भैया तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। इस अबला कन्या की हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। नियति से प्रेरित होकर तुमने पहले ही अग्नि के समान तेजस्वी 6 शिशुओं की हत्या कर दी है। अब इस पुत्री पर थोड़ी दया करो। मैं कितनी दुर्भागिन हूँ कि जन्म लेते ही मेरे बच्चों की हत्या हो जाती है। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। क्या तुम इस बच्ची को छोड़कर अपनी बहन को इसकी भेंट नहीं दोगे? परंतु अपनी बहन की इतनी यातना सुनने पर भी क्रूर कंस पत्थर के समान भाव शून्य बना रहा। देवकी को प्रताड़ते हुए उसने उसके हाथों से वह कन्या छीन ली। कंस ने उस कन्या के दोनों पैरों को पकड़ा और घुटने के बल बैठकर उसे पथरीले फर्श पर पटकने के लिए हवा में ऊपर उठा लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन वह कन्या कंस के हाथों से फिसल गई और आकाश में आते हुए उसने अष्टभुजाओं वाली दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया। वह देवी फूलों की मालाओं से सुसज्जित थी। उसके शरीर पर चंदन का लेप लगा था और उत्कृष्ट परिधान एवं बहुमूल्य रत्नों से बने आभूषणों से सजी वह अत्यंत सुंदर दिख रही थी। उसने अपने 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, खड्ग, शंख, चक्र और गदा धारण कर रखे थे और गरजती हुई आवाज में उसने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारकर भला तुम्हें क्या मिलेगा? जिस भगवान से तूने शत्रुता मोल ली है वह निश्चित ही तेरा संहार करेगी और इसी उद्देश्य के लिए वे पहले ही कहीं और जन्म ले चुके हैं। तू अकारण दूसरे बच्चों की हत्या न कर। इस प्रकार कंस को चेतावनी देकर योग माया दुर्गा देवी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकट होकर विविध नामों से विख्यात हुई। तो यह है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला और हमें आशा है कि यह कथा का श्रवण कर आपका भी मन आनंदित हो गया होगा और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लीन हो गया होगा।
और सच में अगर आपको भी यह कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना और इस कथा को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस कथा का श्रवण कर परम आनंद की अनुभूति हो सके। अब गोकुल में क्या हो रहा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए हैं? तो चलिए गोकुल में भगवान श्री कृष्ण कौन सी लीला करते हैं यह हम देखेंगे हमारी अगली कथा में। तो कथा सुनकर परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक लीला की अगली कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।